काल का और माया का लोक है जी ये आपका रहने का नहीं है जी यहाँ तो जीव कहीं से आया है। जी जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि आप तथागत से आए हैं, संत कबीरदास जी ने कहा कि आप अवगत से आए हैं। तो ऐसे ही जीव कहीं ना कहीं से आता है। आया है। जी तो अब यहाँ जो है वो तो केवल घूमने की इच्छा से आया था, प्रलोभन के चक्कर में फंसा था कि हम जा कर के थोड़ा देखेंगे ये लोग कैसा है, और यहाँ आ कर के फंस गया है। तो माया किसी को यहाँ कोई हानि नहीं पहुँचाती, क्योंकि आप स्वयं ही फंसे हुए हैं। जी उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रोकती तो वो तब है जब आप यहाँ से जाने की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, जन्म लौटने की बात करेंगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की बात करेंगे, जी तब वो रोकती है। तब वो आपको भक्ति नहीं करने देगी, आपको संयम नियम नहीं करने देगी, परेशान करेगी और बहुत सारे बवंडर लाएगी। जी क्योंकि परमात्मा ने जो है जीव, ब्रह्म और माया तीनों को इस बॉडी में रखा है, तो उसको कहीं अलग से आने की जरूरत ही नहीं है। जी सबके अंदर है। तो ऐसे ही यदि आप उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो आपको जो है वो फिर अब विरोधाभास करा देगी, फिर आपको वो स्थान छोड़ने पड़ेंगे और बहुत सारे कष्ट भी लाएगी। तो लेकिन श्री गुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है तो वो कुछ कर नहीं पाते। जी ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो निराकार ब्रह्म है, किसी को दर्शन देता नहीं है, इसीलिए निराकार है। काल उसको इसलिए कहते हैं कि वो ये संसार उसकी खेती है। वो जो है 1 लाख जीव रोज खाता है, 1.25 लाख पैदा करवाता है। आदि शक्ति भवानी के द्वारा 1.25 लाख जीव इस धरती में आते हैं और 1 लाख वो रोज खा लेता है। जी तो उसका भोजन है। भौतिक सुख को सुख मान रहा मन मोद, सब जग चबैना काल का, कुछ मुख में है कुछ गोद। तो कुछ को तो वो खा लिया है, मुख में है, कुछ गोद में बैठे खाने वाला है। जिसका नंबर लगेगा उसको वो खा लेगा। और जिसके पास सतनाम होगा, सद्गुरु का नाम होगा, उसको नहीं टच कर सकता ये, क्योंकि परमात्मा को तो वो भी डरता है। तो भक्ति साधना वही कर पाएंगे जिनके पास सद्गुरु का दिया हुआ सतनाम होगा, वो भक्ति कर पाएंगे। और या तो उनके अनुकूल करिए, जैसा वो चाहते हैं। मन ही तो मेन है ना जी तो मन के अनुरूप हमने परिक्रमा कर ली, मन के अनुरूप हमने पूजा कर ली, मन के अनुरूप हमने जलाभिषेक कर लिया, मन के अनुरूप हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे, वो प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि ये सब करते हुए आप यहीं रहेंगे। या बैकुंठ जाएंगे फिर आएंगे वापस, स्वर्ग जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो ये सभी लोग उसके हैं। 21 ब्रह्मांड का वो मालिक है जी ये यहाँ तो लोग केवल 3 लोग ही जानते हैं, और उसका विस्तार कितना है? 21 ब्रह्मांड। जी तो 21 ब्रह्मांड तो बहुत हो गए। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ से जाने की बात न कीजिए, मोक्ष की बात न कीजिए। आपको सारे आनंद, इतना ऊंचा लेवल आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको जगत गुरु की भी उपाधि मिल जाएगी जी महंत की मिल जाएगी। पर जगत गुरु या महंतों की तो कहीं बात आई नहीं है, संत की बात आई है भाई। जी जी अब ये महंत अलग से तैयार हो गए और जगत गुरु भी अलग से तैयार हो गए। तो क्या वो जगत गुरु जितने भी हैं हमारे भारत में, वो क्या सिर्फ हिंदुओं के जगत गुरु हैं, मुसलमानों के नहीं हैं, ईसाइयों के नहीं हैं, सिखों के नहीं हैं? जब आप जगत के गुरु हो तो सभी के हो। जी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको जो शांत कर लेता है, क्योंकि ये पक्के तत्व हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता है।
एक में 10,000 हाथी से भी ज़्यादा का बल है, आप में तो कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे इनको पराजित करोगे। जी। और ये पांचों आपके अंदर मौजूद हैं, पूरी सृष्टि में हैं, तीनों लोक में इन्हीं का आर्डर चलता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो जो श्री गुरु भगवान की कृपा से इनको शांत कर लेता है, सुमिरन भजन से शांत कर लेता है, वो संत कहलाता है। और ये जब तक शांत नहीं होंगे तब तक शांति आपसे हजारों कोस दूर खड़ी है। कहाँ शांति है? काम उत्पन्न हो गया तो आपको नारी की लालसा है, जी। क्रोध उत्पन्न हो गया तो अभी आप किसी से लड़ाई झगड़ा मर्डर फडर जो भी आप करें, क्रोध की ये प्रकृति है। लोभ उत्पन्न हो गया तो आपको धन चाहिए, मोह उत्पन्न हो गया तो अपनों के लिए बहुत संवेदनशील, उनकी चिंताएं करेंगे, उनके विषय में सब कुछ सोचेंगे, है ना। और अहंकार उत्पन्न हो गया तो भैया हमारे समान कोई नहीं है और हमारे पास क्या नहीं है। तो ऐसे अहम भाव को पैदा करता है अहंकार। ये पांचों जो है खलबली मचाए रहते हैं, जीव को शांति से जीने नहीं देते हैं, एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है। जी। और जो इनको शांत कर लेता है वही संत कहलाता है। वही जो अब ये शांत होंगे तभी तो शांति को जान पाएंगे। और एक भी यदि ये है, चार आपने शांत कर लिए और एक है, तो शांति नहीं मिलेगी। इनको शांत करना ही पड़ेगा। ये जब शांत हो जाएंगे तभी आप संत कहलाएंगे। भेष बराबर हो गए भेद बराबर नाय, और तौल बराबर घूंघची मोल बराबर नाय। भेष तो आप बना सकते हैं ना, भगवान का नारायण का भेष आप बना सकते हैं, पर उसका भेद कहाँ से लाएंगे जिसका आपने भेष बनाया है। और भेद जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। भेष तो आप भी बना सकते हैं ना, तिलक लगा लेंगे, मालाएं पहन लेंगे, भस्म रमा लेंगे, है ना, और भक्ति भी करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आप जितना जो आप देख रहे हैं संसार में वो सब करेंगे तो भेष आपका बन जाएगा। ये संसार अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है, तो ये समझते हैं कि आप जो है संत हैं। उनको क्या पता कि भाई हर व्यक्ति अपनी कमी को जानता है। जी। तुम संसार से छुपा सकते हो अपनी कमी को, लेकिन खुद से नहीं छुपा सकते। तो जब खुद से नहीं छुपा सकते तो उस मालिक से कैसे छुपेगी। तो ऐसे ही सब है, आप जो है भेष बना सकते हैं और भेद नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं जान सकते। भेद तो कोई गुरु ही दे सकता है। गुरु भगवान की शरण में जब आप जाएंगे तभी आपको भेद मिलेगा। वो सारी चीज़ें बताएंगे और करवाएंगे, उनकी गुरु की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि हमने आपको मंत्र दे दिया आप जाओ, जी। ऐसा नहीं होता है। मंत्र तो हमने आपको दिया है क्योंकि मंत्र शक्ति सब कुछ होती है। जी। तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी तो है कि हमारा चेला उस चीज़ का अनुभव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा तो फिर उसको और कुछ करेंगे, है ना, तपोबल देंगे या उसको और अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे कि अभी यहाँ फॉल्ट कर रहा है तुम। महाराज जी, आप जैसे पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं और जी। भजन साधना के लिए आप चित्रकूट में टाठी घाट का जो स्थान चुने हैं, जी, ये जगह है, आप क्यों चुने हैं, थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। ये जगह जो है प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही। जी। यहाँ अत्रि ऋषि, माता अनसुईया, उन्होंने तप किया है और भी बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ जो है। और इस समय तो भारत के कोने कोने से महात्मा यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं। जी। क्योंकि ये गुरुजनों का मानना है कि कोई भी संत यदि 12 साल तक यहाँ साधना करेगा तो उनको सिद्धियाँ मिल जाएंगी। अच्छा। उनकी तपस्या यहीं सफल होती। जैसे आप पूरा तीर्थ कराइए चारों धाम, चित्रकूट ना आइए तो चारों धाम का आपका फल नहीं मिलेगा। जी। ऐसे ही तपस्या के विषय में ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। पहले भी अत्रि ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ 52,000 ऋषियों को बाहर से ला के बसाया था कि तपस्या के लिए क्षेत्र बहुत अच्छा है। जी। पर उस टाइम पे राक्षसों ने उनको पा लिया था।
तो तभी तो वो अस्थि समूह पहाड़ आपको मिलता है जो ऋषि मुनियों की हड्डियों का है। राक्षस उनको खाए खाए के हड्डियों का ढेर लगा दिया था, तो वही सब है। तो ये स्थान तपस्या के लिए बहुत बढ़िया है। शराब पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार, मानुष तन पाई के भजे नहीं हरि नाम, अकुआं खुदवाया तो जल बिना किस काम। अगर मनुष्य का शरीर भी मिल गया हाँ और भगवान का भजन नहीं किया जी तो किस काम का है। जी परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं आपको पाने के लिए। जी पैसा है तो काजू बादाम खाइए, हैं, और दूध दही घी साग सब्जियां मेवे मिष्ठान, कितना प्रकार का भोजन, आप संतुष्ट रह सकते हैं ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है जीव खाओ, जी जीव खाओगे तो कुटाई कितनी होगी। जो कोई मांस मदिरा करता है उसके अपने आप ही सारे लोक परलोक नष्ट हो जाते हैं, जी क्योंकि पुण्य कर्म सत्कर्म उसके जीवन से निकल गए, पाप कर्म बचे हैं तो अब कहीं उसका स्थान है नहीं, सभी लोगों से वंचित हो जाता है अपने आप। और जब आप पाप कर्म छोड़ करके सत्कर्म करने लग जाते हैं, पुण्य कर्म अर्जित करने लग जाते हैं, तो फिर आपकी जगह बनने लग जाती है। पहले तो ये था कि भाई शिक्षा का अभाव था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अब तो आप पढ़े लिखे हो ना। अब आप जो चीज़ किसी से सुनकर नहीं जान सकते वो पढ़ कर के भी जान सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें अब देखिए इस समय फेसबुक ट्विटर यूट्यूब, एक कितनी अच्छी ज्ञान की बातें आ रही हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं ना। बिल्कुल